Good morning, student. Yesterday we read in the chapter that Kezia was making a birthday gift for her father, and that's why she had torn up the important papers on which a speech was written, and her father was very angry, and her father gave her a punishment. She was very sad and depressed after getting that punishment because according to her she had not done anything wrong, and if she had done then it was unknowingly, and that's why she asked her grandmother that why God make fathers for कि भगवान fathers बनाते ही क्यों हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची ये कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी शो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब भी वो उसने देखती थी, यानी कि अपने फादर को देखती थी, तो वो जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लेती थी और उसके जो गाल थे वो लाल हो जाते थे। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अगले ही घर में मैकडोनाल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस होता है दीवार, दीवार में एक छेद में से देखते हुए द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग होता है गेम का नाम है जिसमें एक दूसरे को पकड़ा जाता है, इसे हम पकड़म पकड़ाई कहते हैं ना, वो अपनी जो लोकल टोन है उसमें, तो वही है कि एक जो है वो दूसरे को पकड़ता है। तो उन्होंने कहा कि दीवार में एक छेद में से देखकर उस छोटी सी लड़की ने देखा कि शाम को वो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रेन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बर्ड्स शेकिंग विद लाफ्टर। जो फादर थे यानी कि जो मिस्टर मैकडोनाल्ड थे, उनका जो छोटा बच्चा माऊ था वो उन्होंने कंधे पर बिठाया हुआ था। जो 2 छोटी लड़कियां थी वो उनकी कोट की पॉकेट को पकड़े हुए थी, और वो जो फूलों के बैट्स थे यानी कि जो फूल लगे हुए थे उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, शेकिंग विद लाफ्टर, और वो बहुत जोर से हंस रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर का मतलब जोर जोर से हंसना। वंस वी शो द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने देखा कि लड़कों ने उसके ऊपर पानी चला दिया था, लेकिन फिर भी वह पूरा समय हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तब उसे ये लगा कि शायद दुनिया में अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन उसकी मदर बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। वो और उनकी दादी माँ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विद एलिस द कुक। जो छोटी लड़की थी वो घर में एलिस कुक के साथ अकेली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो ये सब सही था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस जो कुक थे वो उन्हें सुलाने लगे तो वो डर गई। दैट मीन्स कि मतलब उसकी जो मदर थी, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी वॉज टेकन टू ए हॉस्पिटल बाय हर ग्रैंड मदर एंड शी वॉज अलोन इन द हाउस एंड एलिस द कुक वॉज taking care of her, but at night when Alice tried to put her to the bed, उसे सुलाने की कोशिश की तो she was in a great panic, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। What will I do, मैं क्या करूँगी, if I have a nightmare, अगर मुझे रात को सपना आया तो। She asked, उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed, मुझे आम तौर पर रात को सपने आते हैं, तब दादी माँ मुझे अपने साथ उनके बिस्तर पर ले जाती है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब कुछ गलत हो जाता है, यानी कि सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा कि तुम सोने की कोशिश करो। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने उसकी जुराबें उतारी। एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत कि कहीं तुम्हारे फादर जाग ना जाए, यानी कि तुम चीख कर अपने फादर को उठाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना रात का सपना उसे आया। द ब्यूचर विद ए नाइफ एंड ए रॉक हु केम नियरर एंड नियरर, कि एक कसाई था, उसके हाथ में चाकू और रस्सी थी, वो उसके नज़दीक और नज़दीक आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो भयानक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। क्राइंग आउट, और चिल्ला रही थी। ग्रांड माँ शी वोक शेवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। मतलब ग्रांड माँ वो चिल्ला रही थी, दादी माँ
और वो कांपते हुए उठ गई और उसने देखा कि जो उसके फादर थे वो उसके बिस्तर के पास खड़े थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? उनके फादर ने पूछा, क्या बात है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ओ अ ब्यूचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए क्योंकि उसे सपना आया हुआ था। हसाई चाकू। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी। बैंड डाउन, नीचे की तरफ झुका एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उसने बच्चों को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वह उसे उस रास्ते से यानी उठाकर अपने बड़े से बेडरूम में ले आया। ए न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके रीडिंग लैम्प के पास एक आधा पिया हुआ सिगार रखा था। ही पुट अवे द पेपर थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस, उन्होंने अखबार को दूर उठाकर रखा और सिगार को फायर प्लेस में फेंक दिया। फायर प्लेस होता है जहाँ पर आग जलती रहती है। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तब उन्होंने आराम से सावधानी से बच्चे को बिस्तर में लिटाया। टक्ड अप, लिटाना, कवर्ड अप नाइसली, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसे कवर किया, लिटाया, उसको कवर कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास लेट गए। हाफ एस्लीप, स्टिल स्टिल विद द फ्यूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, मतलब वो अभी आधी सोई हुई थी, अभी भी उसे वही फ्यूचर की स्माइल महसूस हो रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह रेंग कर उसके पास आ गई, यानी कि और नज़दीक आ गई अपने फादर के। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने उसकी बाजू के नीचे अपने सिर को रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसने जोर से उनकी शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल, उसके बाद उसे अंधेरे से डर नहीं लगा, वह चुपचाप लेटी रही। हे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, फादर ने कहा, तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए उस लड़की से पहले ही सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो उस केजिया को तो वो बहुत, उसे एक ह्यूमरस, यानी कि उसे एक मजाकिया विचार उसके दिमाग में आया। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे फादर इतने बड़े भी नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि आफ्टर ऑल मेरे फादर इतने बड़े नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, वो दादी माँ की बजाय ज़्यादा सख्त थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये सख्ती सही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, उन्हें पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और इतनी मेहनत करते थे कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी स्पीच को, यानी कि उनके लिखे हुए शब्दों को फाड़ दिया था। सी स्टर्नली एंड शाइड, वह अचानक कांपने लगी और उसने लंबी सांस भरी। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, उसके फादर ने पूछा, क्या बात है, कि कोई और सपना आ रहा है? वो सैड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हार्ट पे रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है फादर डियर, क्या आप बहुत अच्छे हैं। नाउ द थॉट ऑफ केजिया completely changed for her father. In the beginning of the chapter, we read that she has totally negative impact about her father. She was much afraid of him. When she was given a punishment, she asked her grandmother why God make fathers for. But when she was alone in the house and she had the same nightmare, her father came to her and picked Kezia in his arms, and her father tried to console her. She slept near her father in his bed, and that's why her thoughts completely changed. Now she was able to understand why her father was so strict, and it was her mistake that she had torn up the writing or the speech of her father, which was very important for him, and that's why her father had given her a punishment, and he was right in doing so. So the student read the chapter, and if you have any doubt, we will take it in Zoom class. Thank you. Have a nice day.